नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र। वरुण सूक्त की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इसमें हम लोगों ने 10 मंत्रों को पढ़ लिया था ना। ठीक है, 11वें मंत्र से हम लोग शुरू करेंगे। अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वा अभिपश्यति कृतानि याच कर्त्वा। अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वा अभिपश्यति कृतानि याच कर्त्वा। चलिए, तो इसका सायण भाष्य हम लोग देख लें। अतः, पदपाठ में आपको दिख रहा होगा ना। अतः अतः का अर्थ क्या है? अस्मात् वरुणात्। अस्मात् वरुणात्, ठीक है। अतः का अर्थ क्या है? इस वरुण से। विश्वानि, अद्भुता। विश्वानि का अर्थ क्या है? सर्वाणि। विश्वानि का क्या अर्थ है? सर्वाणि, ठीक है। और अद्भुता का क्या अर्थ है? आश्चर्याणि, सारे आश्चर्य। इस वरुण से सारे आश्चर्य। सर्वाणि आश्चर्याणि चिकित्वान। चिकित्वान का अर्थ क्या है? प्रज्ञावान। चिकित्वान का क्या अर्थ है? प्रज्ञावान, ठीक है। अभिपश्यति, अभिपश्यति का अर्थ क्या है? सर्व, अभि माने सर्वतः, पश्यति माने अवलोकयति, ठीक है। देखो, यानी तात्पर्य क्या है? जो चिकित्वान, चिकित्वान जो है ये किस किस धातु से बना है? कित ज्ञाने, ठीक है। कित ज्ञाने, इस धातु से बना है चिकित्वान, ठीक है। तो इसका मतलब चिकित्वान का अर्थ क्या निकलेगा? जो ज्ञानवान है, प्रज्ञावान है, ठीक है। तो जो प्रज्ञा वाला व्यक्ति है वह सारे आश्चर्यों को, सारे चारों तरफ देखता है। वो आश्चर्य उत्पन्न कहां से हुए हैं? वरुण से ही वो सारे आश्चर्य उत्पन्न हुए हैं। समझे कि नहीं? तो अतः, अतः का मतलब क्या है? अस्मात्। अस्मात् माने इस वरुणात्, वरुण से, इस वरुण से जो उत्पन्न हुए हैं। कौन? विश्वानि अद्भुता। विश्वानि माने सर्वाणि, अद्भुता यानी आश्चर्याणि, सारे आश्चर्य उनको ठीक है। चिकित्वान, प्रज्ञा वाला। चिकित्वान माने ज्ञानवान। अभि माने चारों ओर। पश्यति यानी देखता है। सर्वतो अवलोकित, सारी ओर देखता है, ठीक है। कहते हैं कि वो जो भी आश्चर्य है वो किसने किए हैं? वरुण ने किए हैं। भाई बता रहे हैं कि या कृतानि, या मतलब यानी, या माने जो, कृतानि माने किए हैं। कौन? आश्चर्याणि, जो आश्चर्य पहले किए। पूर्वम वरुणेन संपादितानि, जो आश्चर्य पहले वरुण ने किए हैं, संपादित किए हैं, उत्पन्न किए हैं। समझे कि नहीं? जो अद्भुत कर्म वरुण ने पहले किए हैं उनको प्रज्ञावान व्यक्ति चारों ओर देखता है। समझे कि नहीं? तात्पर्य है कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी प्रकृति में हमको अद्भुत, आश्चर्यचकित कर देने वाले जो भी कार्य हो रहे हैं, सारे कार्यों को वरुण ने किया है और उनको प्रज्ञावान व्यक्ति चारों तरफ अपने देख सकता है। समझे कि नहीं? फिर ऊपर लिखा है कि कृतानिया च कर्त्वा। चकार लिखा है कि नहीं? तो चकारात क्या लेना है? अन्यानि यानी आश्चर्याणि, अन्य जो कोई आश्चर्य हैं जो कि कर्त्वा। कर्त्वा का मतलब क्या है? कर्तव्यानि। कर्त्वा माने कर्तव्यानि, मतलब इतः परम। इतः परम माने इससे और, इससे अधिक। जो कुछ भी कर्त्वा माने कर्तव्य है, जिनको अभी वरुण करेगा, जिनको वरुण जो अभी करने के लिए बचे हैं, करने के लिए जो क्या है, उन सबको, तानि सर्वाणि, उन सबको जो प्रज्ञावान व्यक्ति है वो अभी पश्यति माने चारों ओर पश्यति, देखता है। समझ गए कि नहीं? अतः माने इस वरुण से। विश्वानि अद्भुता माने सारे आश्चर्य, जो भी आश्चर्य मतलब अद्भुत कर्म है उनको चिकित्वान यानी प्रज्ञावान व्यक्ति अभिपश्यति चारों ओर देखता है। और कृतानि यानी जो वरुण ने पहले, कृत माने कर लिए हैं,
यानी आश्चर्याणि पूर्वम वरुणेन संपादितानि, जो आश्चर्य पहले वरुण ने कर दिए हैं। और चकारात अन्यानि यानी आश्चर्याणि, जो अन्य आश्चर्य हैं जिनको कर्ता माने कर्तव्य है, ठीक है। इतः परम माने इससे आगे जो किए जाएंगे, उन सबको प्रज्ञावान व्यक्ति चारों तरफ देखता है। समझ गए कि नहीं? कहते हैं ये जो है भैया अद्भुता था ना, अद्भुतानी होना था। ये अद्भुतानी में जो है अद्भुता, ये कैसे हो गया यार, नी कहाँ उड़ गया? तो कहीं शेष छंदसी बहुलम, इससे पहले जो है शी को लोप हुआ और फिर उसके नकार का भी लोप हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर नपुंसक से झलचा से जो नूम है, नूम तो होता है लेकिन उसका लोप हो जाता है, ठीक है। चलो, इतना स्पष्ट है कि नहीं? चिकित्वा अभिपस्थिति में क्या हुआ है, तो रुत्व अनुनासिक इत्यादि हो जाते हैं, ठीक है, कोई नहीं। ये व्याकरण है, वो मतलब सोर संबुद्धो छंद इत्यादि लग जाता है, वो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? पदार्थ स्पष्ट हो गया। कर्ता माने कर्तव्य, जिनको आगे वरुण करेगा, जो अभी करने के लिए बचे हुए हैं। चिकित्वान माने प्रज्ञावान। कृतानि माने जो कर किए जा चुके हैं वरुण के द्वारा। और बोलो भाई, चिकित्वान माने प्रज्ञावान व्यक्ति। अभिपस्थित माने चारों ओर देखता है, ठीक। अतः माने इस वरुण से किए गए, माने इस वरुण के द्वारा जो उत्पन्न, इस वरुण से जो उत्पन्न, समझे कि नहीं? अस्मात् वरुणात्, अतः माने ये नहीं, इसलिए नहीं लेना, अतः माने इस वरुण से। समझ गए कि नहीं? चलो, समझ गए कि नहीं समझे? अब कहते हैं कि सनो विश्वाहा सुक्रतुरादित्य सुपथा करत प्रण आयुषि तारिषत। सनो विश्वाहा सुक्रतुरादित्य सुपथा करत प्रण आयुषि तारिषत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या सुक्रतु क्या है? तो सुक्रतु, सुक्रतु का अर्थ क्या है? शोभन प्रज्ञा। हाँ, क्रतु का अर्थ कर्म भी होता है और प्रज्ञा भी होता है, ठीक है। तो क्रतु का अर्थ यज्ञ नहीं लेना है यहाँ पर। सु माने सुंदर और क्रतु यानी प्रज्ञा, ठीक है। अथवा सुंदर कर्म दोनों ले सकते हैं, सुंदर प्रज्ञा वाला अथवा सुंदर कर्म वाला, ठीक है। सह वह आदित्य, वह आदित्य, आदित्य वरुण। आदित्य कौन है यहाँ पर? आदित्य कौन है यहाँ पर? ध्यान रहेगा कि नहीं? वह आदित्य कौन है यहाँ पर? समझ गए कि नहीं? तो सुक्रतु माने सुंदर प्रज्ञा वाला, प्रज्ञा माने बुद्धि वाला अथवा सुंदर कर्मों वाला। सह माने वह आदित्य, आदित्य, आदित्य से क्या लेना है? वरुण लेना है, ठीक है, वह वरुण। विश्वाहा, विश्वाहा का विश्व माने है सभी और अह माने होता है दिनों में, ठीक है। अहम शब्द से आह बना है ना, तो विश्वाहा माने विश्व माने सारे, वो नहीं समझे? विश्व माने सब, तो सभी, आह माने दिनों में, समझे। सर्वेषु आहसु, सर्वेषु, समझे कि नहीं? सारे दिनों में, सर्वेषु दिनेषु, नहीं समझे? फिर ना का अर्थ क्या है? अस्मान, हम लोगों, अस्माकम नहीं है, अस्मान हम लोगों को। वह जो आदित्य माने वरुण, आदित्य माने विश्वाहा माने सारे दिनों में, सुक्रतु माने सुंदर प्रज्ञा वाला, ठीक है, अथवा सुंदर कर्मों वाला। न माने हम लोगों को, ठीक है। सुपथा, सुपथा माने सुंदर मार्ग से, शोभन मार्गेण, सुपथा माने सुंदर मार्ग से, सहितान सहित, करत माने करो तू कर दे, ठीक है। वह हमको सुंदर मार्ग सहित कर दे, यानी हम सुंदर मार्ग पर चलें, ऐसी हमको वह प्रेरणा देवे। समझ गए कि नहीं? अच्छा, किंच, और भी वो क्या करे? तो कहते हैं कि नह माने अस्माकम, इस बार नह माने अस्माकम, हमारी, हमारी। आयुषी, आयुषी माने आयु को, और ये ऊपर देखो प्र और तारिसत अलग अलग था, जोड़ देना है। प्र तारिसत माने प्रवर्धयतु, हमारी आयु को बढ़ा दे। स्पष्ट है कि नहीं? ये जो है स्वती पूजायाम, अच्छा, ये तो ठीक है। हाँ, सुंदर मार्ग से सहित कर दे, माने सुंदर मार्ग पर चले, नहीं समझे? कर तुम्हारे करो तू, स्पष्ट है कि नहीं? ध्यान रहेगा, ये तो समास और समासांत का है, कोई नहीं, उससे मतलब नहीं है। चलो, उसके बाद जो है तारिशत जो है मतलब क्या है? प्रवर्धयतु, नहीं, प्रतारिशत माने क्या है? हमारी आयु को बढ़ाए। इतना ध्यान रहेगा कि नहीं? ठीक है। बिभ्रद्रापिम हिरण्यम वरुणो वस्त निर्णिजम परिस्पशो निषेधिरे। क्या हुआ भाई? बिभ्रद्रापिम हिरण्यम वरुणो वस्त निर्णिजम
परिस्पशो निषेधिरे। बिभ्रद्रापि हिरण्ययं वरुणोऽवसदनिर्जनं पशो निषेधिरे। ठीक है, स्पष्ट है कि नहीं? अब देख लेते हैं सायण भाष्य इसका। चलिए, तो देखो भैया, हिरण्ययम, हिरण्ययम का मतलब क्या है? सुवर्णमयम। हिरण्ययम का मतलब क्या है? सुवर्णमयम। मतलब यहाँ मेट का अर्थ है से बना हुआ, का विकार। तो सुवर्णमय मतलब क्या है? सुवर्ण का बना, सुवर्ण का विकार अथवा सोने से बना हुआ। समझ गए कि नहीं? क्या है यहाँ पर? सुवर्ण से बना हुआ। ठीक है, इतना समझ गए कि नहीं? और देखो यहाँ आगे भाष्य में लिखा है विकारार्थे विहितस्य मयटो म शब्द लोपो निपातिता। हिरण्य शब्द रहता है ना, उससे मैट करते हैं तो हिरण्यमय बनेगा पहले, और फिर हिरण्यमय में मकार का क्या कर देते हैं तो क्या बन जाता है? हिरण्यय, हिरण्यय। ठीक है, दो यकार दिखने लगते हैं, बीच में मकार चला है। विकार अर्थ में यहाँ पर मैट होता है। ठीक है, चलो इतना समझ गए कि नहीं? विकार अर्थ में मैट सा शायद सूत्र है, उससे हो जाता है। माँ का लोप हो जाता है। माँ का लोप उससे नहीं होता। माँ का लोप तो ये पाणिनि सूत्र देखो दिया है, ये ऋत्व्य वास्तव्य, ये ऋत्व्य हाँ ऋत्व्य ऋत्वय वास्तव्य नहीं, वास्तव्य, ये वास्तव्य नहीं है भाई, वास्तव्य, वास्तव्य और वास्तव। अब जो भी हो देख लेना जा करके 6-4-175 में। ठीक है, यहाँ मूल बात अंतिम में देखो लिखा है ना, हिरण्ययानी। इससे क्या हो? मकार का लोप हो जाता है, अंगाधिकार में लास्ट में आता है। बहुत सारा यहीं वहीं पर है कई सारे सूत्र। चलो तो इतना समझे कि नहीं यहाँ पर? तो हिरण्यम मतलब क्या? हिरण्य से बना हुआ, सोने से। ठीक है, द्रापी, द्रापी यानी कवचम। समझे कि नहीं? सुवर्ण में माने सोने से बना हुआ, द्रापी यानी कि कवच। उस द्रापी माने कवच को बिभ्रत, विभ्रत माने धारण करते हुए। ठीक है, कौन? वरुणः। तो हिरण्यम किसका विशेषण है? द्रापी का, कवच का। हिरण्यम का मतलब क्या है? सोने से बना हुआ। कौन? द्रापी यानी कवच। उस कवच को बिभ्रत माने, बिभ्रत किसका विशेषण है? वरुण का। समझ गए कि नहीं? बिभ्रत माने धारण करता हुआ। कौन? वरुणः, वरुणः। समझ गए कि नहीं? वह वरुण निर्णिजम, निर्णिज का अर्थ क्या है? पुष्टम। निर्णिज माने क्या है? पुष्ट। पुष्ट का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं, हाँ माने बलशाली। समझे कि नहीं? तो जो निर्णिज यानी कि पुष्ट, पुष्ट कौन भैया? पुष्ट तो कहते स्वशरीरम, अपने शरीर को। ठीक है, वस्त, वस्त का अर्थ क्या? आच्छादयति, अपने शरीर को वह क्या करता है? ढकता है, आच्छादित करता है। समझे कि नहीं? उस हिरण्य के बने हुए कवच से। ठीक है, उसको पहनता हुआ अपने शरीर को ढकता है। अब बताओ, सोने का सुवर्ण, सुवर्ण का बना हुआ अगर कवच पहनेगा तो उससे किरणें निकलेंगी कि नहीं? चारों तरफ किरणें निकल रही हैं। वही बता रहे हैं कि स्पशः, स्पशः का अर्थ क्या है? रश्मयः। स्पशः माने रश्मयः मतलब किरणें। ठीक है, कैसी किरणें हैं? तो कहते हैं देखो, स्पशः मतलब किरणें नहीं होता, स्पशः मतलब तो होता है स्पर्श करने वाली। क्या? लेकिन किसको स्पर्श कर रही है भैया? हिरण्य को स्पर्श कर रही हैं, तो निकलेगा क्या उसका मतलब? किरणें ही निकलेगा। हिरण्य को स्पर्श करने वाली कौन है? किरणें हैं। हिरण्य माने सोने को स्पर्श करती हुई कौन निकल रही है? किरणें। तो भाई स्पर्शा का मतलब स्पर्श करने वाली, यानी हिरण्य को स्पर्श करने वाली रश्मयः किरणें। ऊपर है परि, परि निषेधिरे। परि मतलब है चारों ओर, निषेधिरे यानी कि हाँ, निषेधिरे का मतलब है स्थित है। क्या है? चारों ओर। अब भाई बैठी हैं, स्थित हैं। अब किरणें बैठती नहीं है, किरणें स्थित भी नहीं होती हैं, किरणें असल में फैलती हैं। तो किरणें फैल रही हैं। समझ गए कि नहीं? तो निषेधिरे मतलब क्या हो गया? निसरणाः। निसरणाः का वैसे तो अर्थ बैठी हैं, माने चारों ओर भर रही हैं, फैल रही हैं, व्याप्त हो रही हैं। नहीं समझे? तो परि माने, परि माने हाँ, निषेधिरे माने समझ गए कि नहीं? चलो आगे समझ गए। बिभ्रत, बिभ्रत है। ठीक है भाई, द्रापिम है। ये जो द्रापी, द्रा कुत्सायाम गतो द्रापयति इशून। कवच माने क्या? कवच क्या कर देता है? ढक देता है। अरे यार, रोकता है। द्रापयति इस माने बाणों को रोकता है। हाँ, इशून माने बाणों को, द्रापयति यानी कुत्सिताम गतिम प्रापयति, बाणों को कुत्सित गति प्राप्त करा देता है।
अब बाणों को निंदित गति प्राप्त कराता है, बाणों की निंदा करता है। निंदित गति हो जाती। समझना, बाण की उत्तम गति क्या, घुस जाना, बाण अपना आपको काम कर निपटा जाए, काम कर जाए, निपटा दे। नहीं समझे, जी। वो बाण टकरा के नीचे गिर जाए या बाण चूर चूर हो जाए, तो ये बाण की कौन सी गति हुई, तो बाण की दुर्दशा, दुर्गति, निंदित गति को करने वाला कौन है, कवच, इसीलिए द्रापी, द्राकुत्सायाम गतौ, समझे, तद्रापेत इसून माने बाणों को, सरान कुत्सिताम गतिम प्रापेति ते, द्रापी माने कवचम। ठीक है, चलो यहाँ जो द्रा धातु है ना, बीच में पौ कहां से आया, तो अर्ति ह्री इत्यादि सूत्र के द्वारा पुक पुक हो जाता है। स्पष्ट है कि नहीं, जी। आगे चलते हैं, इतना स्पष्ट है। हिरण्य का तो बता ही दिए, ये वस्त्र किधर से बन गया भैया, तो बस आच्छादने से बन जाता है। निरंजम किधर से बन गया, तो निजिर शौच पोषण यो हो, नहीं समझे, निज माने एक तो स्नान करना आदि भी रहेगा, शुद्ध करना, और पोषण पुष्टि, तो निरंजम का मतलब क्या है, जो अच्छे से पुष्ट शरीर है। ठीक है, स्पशः जो है स्पर्श बाधन स्पर्शन स्पर्श अर्थ में है। ठीक है, तो नहीं समझे, बांधना अर्थ भी होता है और स्पर्श अर्थ भी होता है। तो हिरण्य को छूने वाली कौन है, किरणें हैं, स्पशः, समझे कि नहीं। निसरना हमें यहाँ पर जो है सदलरी से जो है विसरण गत्य साधन में, समझे कि नहीं, तो जो है माने किरणें क्या हो रही हैं, फैल रही हैं, जा रही हैं, विसरण नहीं गति हो रही है, क्या हो रही है, हाँ माने किरणें जो है चारों तरफ फैल रही हैं, भर रही हैं, व्याप्त हो रही हैं। ठीक है, पहुंच रही हैं, समझ गए कि नहीं, आगे चले। अब यहाँ जो है आचार्य सायण ने स्पष्ट का अर्थ क्या, किरणें किया, रश्मियां किया है, हिरण्य को छूने वाली। पीटरसन ने जो है गुप्तचर किया है, वरुण के गुप्तचर हर जगह घूमते रहते हैं, कोई नहीं, इससे हमको विशेष प्रयोजन नहीं है। नयम दीप्सन्ति दीप्सवो न द्रुह्वाणो जनानाम न देवम अभिमातयः। चलो देखो भैया, दीप्सभा का क्या अर्थ है, तो कहते हैं दीप्सभा माने हिंसितुम इच्छन्तः बैरिणः, दीप्सभा माने शत्रु, माने हिंसा को चाहने वाले शत्रु। ठीक है, तो दीप्सभा माने हिंसा को चाहने वाले बैरी शत्रु, ये माने जो। ठीक है, वरुणम, वरुण को, न नहीं, दीप्सन्ति माने कि भीताः सन्तः हिंसितुम इच्छाम परित्यजन्ति, कहते हैं कि वो वरुण को न दीप्सन्ति माने वरुण को नहीं मार पाते हैं, क्या समझे, वरुण को नहीं हिंसा कर पाते हैं। तात्पर्य यह है कि भीताः सन्तः, भीताः माने डरे हुए, सन्तः माने होकर के, हिंसितुम माने हिंसा की, इच्छा को परित्यजन्ति त्याग देते हैं, क्या समझे। दीप्सन्ति माने होता है हिंसा की इच्छा करते हैं, दीप्सन्ति माने क्या होता है, और न माने क्या होता है, समझ गए कि नहीं, माने हिंसा की इच्छा नहीं करते, हिंसा की इच्छा को त्याग देते हैं, क्यों, डर करके। भीताः माने डरे हुए, संतः होकर के, हिंसितुम इच्छाम परित्यजन्ति हिंसा की इच्छा को त्याग देते हैं, समझ गए कि नहीं। तो न माने नहीं, यम माने जिस वरुण को, दीप्सन्ति माने हिंसा की इच्छा छोड़ देते हैं, नहीं समझे, नहीं करते हैं इच्छा, हाँ हिंसा की इच्छा नहीं करते हैं, समझे कि नहीं। दीप्सभा माने कि हिंसा की इच्छा रखने वाले बैरी भी उस वरुण के प्रति हिंसा की इच्छा को त्याग देते हैं। ठीक है, फिर न द्रुह्वाणो जनानाम, कहते हैं जनानाम, जनानाम का मतलब है प्राणी नाम, प्राणियों के, जो द्रुह्वाण माने द्रोग्धा है, समझे कि नहीं, मतलब प्राणियों से द्रोह करने वाले। क्या, कुछ होते हैं दुष्ट लोग, जिनको हर प्राणी से द्रोह रहता है, कोप रहता है, गुस्सा रहता है कि नहीं, लेकिन वो लोग भी वरुण के प्रति द्रोह नहीं कर सकते, समझे कि नहीं, समझ गए। वही लिखा है कि जनानाम, प्राणियों के, द्रुह्वाणा माने द्रोहधारा, द्रोह करने वाले भी, यम वरुणम प्रति, जिस वरुण के प्रति, न द्रुह्यन्ति द्रोह नहीं करते हैं, समझ गए। तो न द्रुह्वाणो जनानाम, जनानाम द्रुह्वाणो पे वरुणम प्रति न द्रुह्यन्ति, समझे कि नहीं। और न देवम अभिमातयः, अभिमातयः माने पाप मानः, अभिमातयः माने याद रखना, पूछेगा, अभिमातयः इत्यस्य कोऽर्थः, तो पाप मानः, समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं, नहीं पूछेगा, पूछेगा, यही पूछेगा। अभिमातयः माने क्या, प्रसिद्ध है, पाप मा बा अभिमाति ही, तैत्तरीय उपनिषद नहीं है, तो तब फिर
वहां समझे कि नहीं, पूछेगा अभिमातया माने क्या, पापमानः समझे कि नहीं, अथवा नदेव अभिमातया इति सूक्ति कस्माद उद्धृता, समझे कि नहीं, तो जो है वरुण सूक्ताद इयम सूक्ति उद्धृता, समझ गए कि नहीं, नहीं हम दीप्संति दीप्सभा, ध्यान रहेगा कि नहीं। चलो ये समझ गए कि नहीं। तो क्या क्या किया यहाँ पर, अभिमातया माने पापमानः, जो पापमानः माने पाप पूर्ण पापी लोग हैं, समझे कि नहीं। ये अभिमातया माने पापी क्यों लेना है, क्योंकि दूसरी श्रुति है तैत्तिरीय संहिता में पापमा बाभिमाति ही, समझे कि नहीं। तो वहां के कारण जो है हम यहाँ पर क्या लेंगे, अभिमातया माने पापमाना पापी लोग, तो समझे कि नहीं, वे पापी लोग भी न देवम स्पृशन्ति, देवम तम वरुणम, उस देव उस वरुण को न स्पृशन्ति, उसको नहीं छूते हैं, समझे कि नहीं, न दीप्सन्ति, उसको हिंसा की इच्छा नहीं करते, त्याग देते हिंसा की इच्छा, समझे कि नहीं, और न स्पृशन्ति, उसको नहीं छूते हैं, समझ गए। तो देखो दीप्सन्ति कैसे बना, तो दम्भु दम्भे से दीप्सन्ति बना, समझे कि नहीं, दम्भ करने की इच्छा मैंने क्रोध करने की, हिंसा करने की इच्छा त्याग देते हैं, ठीक है। न दीप्सन्ति का अर्थ है इच्छा त्याग देते हैं, केवल दीप्सन्ति होता तो इच्छा करते हैं, समझे कि नहीं। दीप्सभा माने इच्छा करने वाले, नहीं समझे, क्योंकि सन लगा है ना, दीप्सभा में सन बीच में लगा है, अस्मात सनी सन हुआ है, नहीं समझे, तो इसीलिए यहाँ पर दीप्सन्ति दीप्सभा में सन सन इच्छा इच्छा आ रहा है, समझे कि नहीं। न दीप्सन्ति माने इच्छा त्याग देते हैं, और दीप्सभा माने इच्छा करने वाले, हिंसा की इच्छा करने वाले, ठीक है। चलो फिर जो है कोई और धातु लिखी है, द्रुह है, द्रुह जो है जिघांसायाम, द्रोह का अर्थ क्या है, मारना, द्रोह करना, हिंसा करना, जिघांसा माने मारने की इच्छा में जो है द्रोह धातु आती है, समझ गए कि नहीं। चलो आगे देख लें। अब कहते हैं कि उतयो मानुषे स्वा यशश्चक्रे असाम्या अस्माकं उदरे स्वा, उतयो मानुष्यस्वा यशश्चक्रे असाम्या अस्माकं उदरेष्वा। यहाँ पर भी चक्रे चक्रे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो उत का अर्थ क्या है, अपि च, ठीक है, और भी, अपि च, चौ माने और अपि माने भी, तो और भी सुनो वरुण की प्रशंसा, कि यह वरुणः, जो वरुण, ठीक है, ये यह कहीं लिखा ऊपर, लिखा है ऊपर, यह लिखा है, यह मतलब क्या है, वरुणः, जो वरुण, ठीक है। ऊपर मानुषेष आया है, माने मानुषेष माने मनुष्यों में, यशः, यशः का अर्थ क्या, अन्नम, यशः माने प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, यशः आएगा, यशः का क्या अर्थ है, अन्नम, बताना है, नहीं समझे। यशः माने अन्नम कैसे हो गया भैया, यश माने तो क्या होता है, कीर्ति होता है, कांति कौन कहा, कीर्ति होता है, यश माने कीर्ति होता है। यहाँ पर यहाँ क्या लिया, यहाँ पर अन्न, क्यों, क्योंकि यश में दो टुकड़े हैं, एक है या और एक है अश, और अश आपको पता है अश का अर्थ क्या होता है, अन्न होता है, अरे अश माने खाना होता है, नहीं समझे, अस खाने अर्थ में नहीं होता है, अश्नुति, समझे कि नहीं, अश्नुते आता है ना, अश्नुते, तो अश माने क्या वहां पर, समझे कि नहीं, अरे अशनम भोजनम कहते हैं ना, प्रातराश इत्यादि, तो अश धातु है, तो उसमें यह जो है ना युटागम हो गया है, वहां है अश धातु, समझ गए कि नहीं। तो इसीलिए यश माने क्या, जिसको खाया जाए, अन्न, समझ गए कि नहीं, वही है यशा माने अन्नम। नीचे लिखा है भाष्य में पढ़ लो, क्या लिखा है, अशेर युट च, इससे क्या होता है, अस धातु है, उससे पहले असुन माने अस लग, देखो यहाँ पर ना युट भी होता है, तो युट प्लस अश और प्लस असुन, असुन में शेष रहता है अस, समझे कि नहीं। युट में क्या रहता है, य हलंत, तो य अश और अस, तो जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, हाँ यशस, समझ गए कि नहीं। यशा, ये अस है बीच में, ये अस माने क्या, खाना, तो जो खाया जाए, तो ये यशस माने कीर्ति नहीं, कीर्ति को नहीं खाते हैं, अन्न को खाते हैं, तो यशा माने यहाँ अन्न, समझे कि नहीं, फैलती है वो, तो समझ गए कि नहीं। कोई नहीं, आगे चले, तो बोलो भाई, उत माने और भी, यह माने जो वरुण, मानुषेषु मनुष्यों में, यशः माने अन्न को, चक्रे, चक्रे माने किया, चक्रे माने किधर से किया, तो कहा हर जगह किया,
आ का मतलब क्या है? सर्वतः। आ माने हर तरफ, चक्रे माने कृतवान, किया। ठीक है, माने जो वरुण जो है मनुष्यों में हर तरफ अन्न कर दिया, समझे कि नहीं? सह वरुण, वह वरुण, समझे कि नहीं? वह वरुण कुर्वन्नपि, करता हुआ भी, क्या करता हुआ भी, कुर्वन्नपि करता हुआ भी, सारे चारों तरफ तो किया लेकिन दो दो दाने दे दिया। ऐसा नहीं किया, आधा आधा नहीं किया, आधा अधूरा नहीं किया, कम नहीं किया, खूब किया, समझे कि नहीं? वही लिखा है, पढ़ लो कि कुर्वन्नपि, आगे लिखा है ना, असाम्या, सामी मतलब होता है आधा, असामी यानी होता है पूरा, पूरी तरह से नहीं। सामी कृतम प्रयोग आता है तो सामी भुक्तम, सामी कृतम मतलब आधा किया, आधा खाया, और असाम्या यानी कि पूरी तरह से, समझे कि नहीं? आधा नहीं, पूरा किया भाई। तो हाँ, कुर्वन्नपि आ, यहाँ भी आ जोड़ना है, समझे कि नहीं? सर्वता माने हर तरफ, असामी, असामी यानी संपूर्णम चक्रे, संपूर्ण चक्र किया, समझे कि नहीं? न तो न्यूनम कृतवान, न्यून नहीं किया। ऊपर आया ना असामी, असामी आ आया है ना, असामी आ, असामी माने पूरी तरह से, वो आ माने हर तरफ, और चक्र जोड़ लेना पीछे से लाके, तो पूरी हर तरफ किया, और असामी यानी पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से अन्न किया, समझे कि नहीं? न्यून नहीं किया। बोले अच्छा, विशेष रूप से कहाँ किया? का हमारे पेट में किया, विशेषतः, नहीं समझे? अस्माकम उदरेषु आ, नहीं ऊपर आया है, अस्माकम, अस्माकम माने हमारे, उदरेषु माने पेट में, और आ मतलब है हर तरफ से, और चक्रे माने किया विशेष रूप से, समझे कि नहीं? विशेषता, विशेष रूप से, अस्माकम हमारे, उदरेषु पेट में, सर्वथा हर तरफ किया। अरे मतलब यार तुमको मिल गया, और नहीं हर तरफ कर देता, तुमको न मिलता तो क्या मतलब था? नहीं समझे? तो यही तो स्तुति है कि अरे भगवान की कृपा से हमको अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे उधर तक पहुंच रहा है कि नहीं? बहुत लोगों के उधर तक भी नहीं पहुंचता है, और उनके चारों तरफ नहीं रहता है क्या? अब पूरी तरह से नहीं रहता है क्या? रहता है, फिर भी उनके उधर तक नहीं पहुंचता। यही तो विशेष रूप से उसने किया कि नहीं किया प्रबंध, यही तो है, नहीं समझे? वरुण की से कृपा से ही तो हो रहा है कि नहीं, हमारे उधर तक पहुंचा है। आगे चलें, परोक्ष मंत्र है। चलो आगे, मानुषेषु, परोक्ष प्रत्यक्ष ना लगाओ, यहां से नहीं पूछेगा। मनोरजाता बयतौ सूक्ष्म, ये जो है बन जाता है आगे चलो, ये व्याकरण नहीं पढ़नी, यहाँ चक्रे है, असामी है, नहीं समझे? असामी माने याद रखना भैया, और यशा माने याद रहेगा कि नहीं? असामी माने पूरी तरह से, पूरा किया, समझे कि नहीं? चलो आगे चलें। अरे बोलो भाई, ये देखो सायण ने इसका अर्थ अन्न किया है, मैक्स मूलर ने इसका अर्थ कीर्ति किया है, और ग्रासमान ने आशीर्वाद किया है। मैक्स मूलर ने उदर का अर्थ मनुष्य शरीर किया है। चलो उधर का तो दिवसों पाठ कर वो घर कर दिया, ये सारा सब, सारा क्या है? एकदम ठीक नहीं है, सायण वाला ही अच्छा है। आगे चलो, परामेयन्ति धीतयो गावो न गभ्युतिरनु इच्छन्तिरुरुचक्षसम्। परामेयन्ति धीतयो गावो न गभ्युतिरनु इच्छन्तिरुरुचक्षसम्। देखो भैया, रूरू नहीं है, उरु है। उरु माने, चंगा, उरु माने बहुत, क्या? उरु माने बहुत, समझ गए कि नहीं? और चक्षसम का मतलब क्या है? आगे देखो लिखा है, उरु चक्षसम माने बहुवीर द्रष्टव्यम। उरु माने बहुत लोगों के द्वारा, चक्षस माने जो द्रष्टव्य है, द्रष्टव्य है, देखे जाने योग्य है, समझे कि नहीं? जो बहुतों के द्वारा देखे, बहुत लोग जिसको देखना चाहते हैं, समझे कि नहीं? ऐसा कौन है? वरुण है। उस वरुण को इच्छन्ति ही माने चाहती हुई, इच्छन्ति ही माने ऊपर आया मैं धीतया, मेरी बुद्धियां, मैं माने सुनासेब की, कौन बोल रहा है इसको? सुनासेब। तो मैं धीतया, मैं माने मेरी, किसकी? सुनासेब की। धीतया माने बुद्धया, मेरी जो बुद्धियां हैं वो, नहीं मेरी जो इतनी भी बुद्धियां हैं, आगे चलो क्या हुआ? हर क्षण तो बुद्धि अलग उत्पन्न होती है, एक थोड़े होती बुद्धि, बुद्धियां होती हैं, वो बात नहीं है। एक क्षण, अरे ज्ञान एक क्षण उत्पन्न होता है, अगले क्षण नष्ट हो जाता है। हमारी बुद्धि अनित्य है, ईश्वर की नित्य है, उसकी एक होती है क्योंकि नित्य है, एक ही है। हमारे पास क्या है? अनित्य है, वो अनित्य, घड़ा उत्पन्न हो फिर नष्ट हो, एक क्षण में उसका और क्या? नष्ट हो जाता है। हमारी बुद्धियां हैं भैया, समझे कि नहीं? ये एक क्षणिक है बुद्धि, अव्याप्य वृत्ति, क्षण को विशेष गुण से थे।
आगे चलो, आगे चलो भैया। परायंती, परायंती मतलब ऊपर पाया, परायंती के नहीं आया। परांग मुखा निवृत्ति रहिता गच्छन्ति, हमारी जो बुद्धियां हैं वो परांगमुख होकर के, परांगमुख होकर के मतलब समझो निवृत्ति रहित होकर के, माने आपकी तरफ जाती हैं उधर ही रह जाती हैं, लौटती ही नहीं है। परांगमुख समझे कि नहीं, निवृत्ति रहित, लौटती ही नहीं है। क्या आवृत्ति रहित माने भी वही था। अरे आवृत्ति मतलब लौटना, आना जाना, तो वहां दूसरे से आना जाना नहीं है। परांगमुख माने हर तरफ से हट के, समझे कि नहीं। परांगमुख मतलब होता है लौटा, उल्टा मुंह, उल्टा करती नहीं, उधर ही जाती है बस, समझे कि नहीं, वहीं जाती हैं, हर तरफ से हट करके, समझे कि नहीं, आपकी तरफ ही जाती हैं। वरुणम प्रति मम बुद्धिया गच्छन्ति, गच्छन्ति मेरी बुद्धियां वरुण के, मेरे सुनासेब की बुद्धियां उस वरुण के प्रति जाती हैं, समझे कि नहीं। तत्र दृष्टांत, इस बात में दृष्टांत दिया, तो दृष्टांत दिया तो नौ का अर्थ क्या होगा, इव, नौ माने की तरह, जैसे गायें, गावा माने जैसे गायें, गव्यूति माने की गाय के निवास स्थान को, समझे कि नहीं। अनु, अनु मतलब अनुलक्षित करके, अनु मतलब अनुलक्षित करके मतलब कि उसको उद्देश्य करके, उद्देश्य करके, गायें जो है गव्यूति को, अनु माने उद्देश्य करके, नौ माने यथा गायें जो है गव्यूति को जाती हैं, वैसे ही मेरी बुद्धियां कहाँ जाती हैं, उरु चक्षस, उरु चक्षस माने, उरु माने बहुतों के द्वारा, चक्षस माने देखने योग्य वरुण को, वरुण के प्रति, वरुण को इच्छन्ति माने चाहती हुई, में धीतया मेरी बुद्धियां, परायंती यानी कि एकदम निवृत्ति रहित होके, बिना निवृत्ति माने लौटना नहीं होता उनका, आपकी तरफ ही जो है यंति माने जाती हैं, समझे कि नहीं। वही उरु चक्षसम माने बहुत के द्वारा द्रष्टव्य, वरुण को इच्छन्ति चाहती हुई मेरी धीतया बुद्धियां, सुनासेब की बुद्धियां, परायंती माने परांगमुख नहीं होती, लौटती नहीं है, निवृत्ति रहित, निवृत्ति नहीं करती हैं, उधर ही जाती हैं, ठीक है। इस बात में दृष्टांत दे रहे हैं। तो नौ का अर्थ यहाँ ध्यान रखना, नौ माने इव है, हाँ गावो नौ, यथा, यथा माने हाँ वायो न बस्ती रूप, वैसे ही है और क्या, समझे कि नहीं समझे। तो यथा माने जैसे, गावा माने गायें, गव्यूति ही अनु, गव्यूति मतलब होता है गोष्ठ, गाय जहाँ स्थित रहती हैं, समझे कि नहीं। तो वही गव्यूति अनु, अनु का मतलब है अनुलक्ष्य, उसको उद्देश्य करके, माने उसी के उद्देश्य से उधर ही गच्छन्ति माने जाती हैं, तद्वत वैसे ही, समझे कि नहीं। बोले गव्यूति किसे कहते हैं, तो का गाय जहां पर तो रहती हैं तो आके मिलती नहीं होगी क्या, मिलती ही होगी भाई। तो युति धातु में जो यू है ना, युति शब्द में यू धातु है, इसका अर्थ है मिश्रण, यो मिश्रण, मिश्रण आपको पता ही है। तो गावा अत्र यूयन्ते, गावा अत्र यूयन्ते, गावें जहां पर, गायें जहां पर, यूयन्ते माने इकट्ठी होती हैं, उसमें अधिकरण में एक्तिन प्रत्यय कर देंगे, गव्यूति बन जाएगा, समझ गए कि नहीं। गोर युतो छंदस, इससे अवादेश हो जाता है, समझ गए कि नहीं। अथवा युति यवनम, गवाम यवनम अत्रिति, गव्यूति ये भी बना सकते हैं। चलो इच्छन्ति, ईसु इच्छायाम से इच्छन्ति बन जाता है, समझे कि नहीं। यवनम माने मिश्रणम, गवाम यवनम माने गायों का मिश्रण है जहां पर, समझे कि नहीं। आगे चलो, समझ गए कि नहीं। उरु चक्षस माने बहुतों के द्वारा देखने योग्य, हाँ धीतया माने अनु माने अनुलक्ष्य, अनुलक्षित करके, समझे कि नहीं। नौ माने क्या बात है, हाँ वही यथा कहो चाहे ये कहो एक ही बात है, समझे कि नहीं। आगे चलते हैं। सन्नुबोचा वही पुनर्यतो में मध्वाव्रतम होते वक्षद से प्रियम, तो देखो भैया यहाँ यतः आया है, क्या आया है, यतः माने क्या होता है, चूंकि, यतः माने क्या होता है, समझ गए। यस्मात् कारणात्, यस्मात् कारणात् का अर्थ क्या होता है, चूंकि, क्या समझ गए कि नहीं। यतः माने हाँ, यस्मात् कारणात् माने भी क्या होता है, चूंकि, ठीक है, समझ गए। चूंकि यहाँ पर यतः का अर्थ यस्मात् कारणात् है, इसीलिए यहाँ यतः का अर्थ चूंकि है, समझ गए कि नहीं। जब यतः का कुछ और अर्थ होगा तो वहां पर चूंकि नहीं होगा। जब यस्मात् कारणात् का ऐसा अर्थ लिया जाएगा तभी यतः माने चूंकि लेंगे, ठीक है। हाँ यतः का अर्थ यदा प्रायः नहीं होगा, कोई नहीं, इधर कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं। मैं मतलब है मेरे जीवन के लिए, मैं मतलब क्या, मेरे लिए, मेरे लिए माने मेरे जीवन के लिए। चूंकि यतः माने चूंकि मेरे जीवन के लिए, नहीं समझे, मेरे जीवन के लिए। मधुरम हवि, मधुर हवि को, मधुर हवि को आवृतम, ऊपर आया है कि नहीं आया है, मधु आया कि नहीं। मधु मतलब क्या है,
मधुरम, हाँ मधुर हबी को, ठीक है। और आवृतम भी आया है। आवृत का मतलब क्या है? नहीं 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 नहीं, आवृतम माने है संपादितम। आवृतम माने क्या है? हाँ, मधुर हवि को संपादितम का मतलब क्या है? संपन्न किया है। समझे कि नहीं? आवृतम का अर्थ क्या है? संपादितम। संपादितम का अर्थ क्या है? संपन्न किया है। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो कहाँ संपन्न किया गया है, तो कहते अंजह सबे, अंजह सबये कर्मणि। अंजह सब जो भी कोई कर्म है उस कर्म में संपादित, कर्म मतलब यज्ञ आदि कोई, उसमें संपादित किया गया है, ठीक है। अतः कारणात्, अतः कारणात् का मतलब क्या है? इसलिए, ठीक है। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? अंजह सब, हाँ मैंने अंजह सब नाम का कोई भी कर्म है, यज्ञ इत्यादि है, उसमें संपादित किया गया है। क्या संपादित माने? संपन्न किया गया है, माने उत्पन्न किया गया है, ठीक है। ये समझ गए कि नहीं? तो अतः कारणात् माने इसलिए। होतेव, होतेव का मतलब है होता की तरह, होम करता की तरह। तुम अपी, तुम भी, प्रियम हवि, उस प्रिय हवि को, ऊपर आया ना प्रियम माने प्रिय हवि को, छद से, छद से का मतलब क्या है? असनासी। असनासी का अर्थ क्या है? खाते हो या खाओ। बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि हवि कौन बनाया है? हम लोगों ने, हम लोगों ने, मैंने वही यज्ञ करने वाले ने। कहाँ बनाया? यज्ञ कर्म में। उस यज्ञ कर्म का नाम क्या? अंजासव। उसमें जो है उस यज्ञ कर्म में क्या बनाया है? हवि। किसके लिए बनाया है? के लिए। हाँ, लेकिन मे माने मज्जीवनार्थम क्यों लिखा? क्योंकि जब वो खाएंगे तभी ना मुझे सुख प्रदान करेंगे। समझे कि नहीं? मेरे जीवन के लिए है अभी, मेरे खाने के लिए नहीं है। वो तो आपके खाने के लिए है। उसको आप वैसे ही खाइए जिस प्रकार से होता होम करता बाद में बची हुई यज्ञ से बची हुई हवि को प्रसाद रूप में नहीं ग्रहण करता, वैसे आप भी करिए। नहीं समझे? आप खाइए जैसे ये होता खाता है। समझे कि नहीं? वही बता रहे हैं कि यतः माने चूंकि, मैं माने मेरे जीवन के लिए। समझे कि नहीं? मधुरम हवि, मधुर हवि को, समझे कि नहीं? आवृतम माने अंजह सब नाम के कर्म में संपादित उत्पन्न किया गया है। अतः कारणात, इस कारण से होता ही होम करता की तरह तुम भी उस प्रिय हवि को, छद से माने असनासी, खाते हो। समझे कि नहीं? तुम भी होम करता की तरह उसको खाओ। समझे? और हम भी जो है उसको खाएंगे। बाद नहीं समझे? तुम खाओ, बाद में होम करने वाले हम लोग भी उसको, आप उसके ग्रहण करेंगे। और आप खाइए और आप हमको क्या करिए? जो, हाँ, जो भी हमारे जीवन के लिए उपभोग योग्य जरूरत वस्तुएं हैं उनको प्रदान करिए। नहीं समझे? वही आगे लिखा है। और आगे देखो, अभी इतना ही नहीं, पहले तुम खाओ। समझे कि नहीं? और उसके बाद जो है तुम खा जाओ, पहले तृप्त हो जाओ। और मैं जो है मेरे लिए भी चीजें प्रदान करो, हम भी फिर सुखी रहें। तो हम माने हम जिंदा रहें। क्या आप हम पर इतनी दया दिखाओ कि मुझे जिंदा रखो और आप तृप्त हो जाओ, और फिर हम लोग मिलके बैठ के बातें करेंगे। वही बता रहे हैं। देखो लिखा है भाई, पुनः 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 हवि, पुनः, हाँ पुनः माने हवि, हाँ पुनः माने हवि स्वीकाराद ऊर्ध्वम। पुनः माने क्या? हाँ, पुनः हवि स्वीकाराद ऊर्ध्वम, हवि को स्वीकार करने के बाद। समझे कि नहीं? आप हवि को स्वीकार करने के, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर नहीं, बाद, उपरांत। हाँ, ऊपर नहीं, उसके बाद। हवि मतलब जब आप अपना भोजन हवि स्वीकार कर लेंगे, खा लेंगे, उसके उपरांत, बाद, तृप्त होकर के। नहीं समझे? आपकी भूख मिट जाएगी। उसके बाद तुम माने तुम, और जीवन अहम च, जिंदा रहा, जिंदा मैं, जीवित मैं। नहीं समझे? जीता हुआ मैं, च माने और ऊपर आया है, देखो ऊपर आया है नू। नू आया है कि नहीं ऊपर? नू का मतलब क्या है? अवश्यम, निश्चित रूप से। ऊपर आया है संबोचा बहे, मतलब कि सम माने है संभू, मिलकर के और इकट्ठा होके। और बोचा बहे का मतलब है प्रिय वार्ताम करवा भय। प्रिय मतलब मधुर, मीठी मीठी वार्ता, बातचीत करवा भय, करेंगे दोनों लोग मिलकर के। नहीं समझे? ऊपर आया है पुनः, लिखा कि नहीं ऊपर? पुनः माने क्या? हवि स्वीकार के बाद। अरे ऊपर पुनः आया है कि नहीं? पुनः माने हवि स्वीकार के बाद। और नू मतलब अवश्य। नहीं समझे? तृप्त तुम, जिंदा हम, और सम माने इकट्ठा होके, संभू मिलकर के, और बोचा बहे माने बातचीत करेंगे, प्रिय मधुर वार्ता करेंगे। समझे कि नहीं? प्रिय वार्ता को करेंगे। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे भाई? शब्दार्थ लग रहा है कि नहीं? आवृतम का मतलब क्या है?
संपादित की गई है। कौन? हबी, मीठी मीठी हबी, नहीं समझे, अंजह सब नाम के कर्म में संपादित की गई है। समझे कि नहीं? मैं मतलब मन जीवनार्थम, मेरे जीवन के लिए, ताकि मैं जिंदा बच जाऊं इसलिए। समझे कि नहीं? और मधु माने मधुर हबी, समझे कि नहीं? यथा माने चूंकि की गई है, आवृत माने संपादित, इसीलिए आप उसको होता की तरह, अपन कर्ता की तरह, समझे कि नहीं, उस प्रिय हबी को छद से माने खाओ, नहीं समझे, या खा रहे हो या खाओ, मतलब तात्पर्य यही है। और तदनंतर पुनः माने हबी स्वीकार के बाद जिंदा मैं और तृप्त तुम, सम माने मिलकर के, और नु माने अवश्य, और बोचा वह माने बात करेंगे, प्रिय वार्ता करेंगे। समझ गए कि नहीं? यही है भाई यहां पर। आगे चलें। दर्शम नु विश्व दर्शतम दर्शम रथ मधिक्षमी एता जुषत में गिरह। दर्शन विश्वदर्शतम दर्शन रथमदि क्षमी एताज सत में गिरह। देखो भाई पढ़ लेते हैं। दर्शम नु विश्व दर्शकम, तो पहले तो विश्व दर्शतम का मतलब देखते हैं। विश्व दर्शतम, विश्व दर्शतम माने सर्वैर दर्शनीय, सभी लोगों के द्वारा जो दर्शनीय है। कौन? वरुण, जिसको सब लोग देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम पर कृपा करेगा। वरुण जो है हम पर क्या करेगा? वही अस्मद अनुग्रहार्थम, हमारे ऊपर अनुग्रह माने कृपा करने के लिए, अनुग्रहार्थम माने कृपा करने के लिए, अर्थ माने के लिए, अनुग्रह माने कृपा, नहीं समझे, अस्मद माने हमारे ऊपर, अनुग्रह कृपा, अर्थ माने उसके लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, अत्र माने यहाँ जो आविर्भूत हुए हैं, प्रकट हुए हैं, नहीं समझे, जो विश्व दर्शतम है, सबके, विश्व माने सारे, सब लोगों के द्वारा, दर्शतम माने दर्शनीय है, नहीं समझे, देखे जाने योग्य हैं, देखे जाने चाहिए, ऐसे जो वरुण है, समझे कि नहीं, उन वरुण को दर्शम माने देखा है, नु माने निश्चित रूप से, नहीं समझे, दर्शम माने किसने? मैंने, अहम दृष्टवान खलु, अहम मैं, दृष्ट, दर्शम माने दृष्टवान, मैंने उनको देखा है, खलु नौ ऊपर आया था, नु माने खलु, निश्चित रूप से हमने उनको देखा है। समझ गए कि नहीं? इतना समझे कि नहीं समझे? फिर कहते हैं छमी, छमी का मतलब है क्षमायाम भूमौ, क्षमायाम, समझे कि नहीं, छमी माने क्षमायाम, क्षमायाम माने भूमौ, भूमि में, भूमि में, ठीक है। फिर आया है ऊपर रथम, आया है कि नहीं, रथम माने रथ को, भूमि में, छमी माने क्षमा में, क्षमा माने भूमि में, भूमि में, रथम रथ को, किसके किसके रथ को? वरुण संबंधित, वरुण संबंधित जो रथ है उस रथ को, ठीक है। अधिदर्शम, क्या है? ऊपर आया है ना, अधि आया है और दर्शम जोड़ लेना है, अथवा दर्शम भी तो लिखा ही है, तो अधिदर्शम माने कि अधि माने आधिक्यन, आधिक्यन माने अच्छे से, समझे कि नहीं, अधिकता से, दर्शम माने दृष्टवान अस्मि, मैंने देखा है, समझे कि नहीं, मैंने देखा है, मैं देखा हूं, ठीक है। और क्या, वरुण को भी, जो हमारे अनुग्रह के लिए हमारे ऊपर यहाँ पर आविर्भूत हुआ, प्रकट हुआ, यहाँ आया, हमारे पास था, उसको हमने देखा है, नहीं समझे, उसके रथ को भी देखा है। फिर एताह जुषत में गिरह, एताह का मतलब है ये कौन सी? जो मेरे द्वारा उच्चमान है, कही जा रहे हैं, एताह मतलब जो कही जा रही, उच्चमान जो, मैं मतलब मेरी, गिरह का मतलब है स्तुतियां, मेरी वाणी मतलब क्या? स्तुति, तो मेरी जो, मैं मतलब मदीयाह, मेरी, गिरह माने स्तुति, स्तुतियां, समझे कि नहीं, उन वो स्तुतियों को, उन स्तुतियों को, जुषत, जुषत का मतलब है सेवितवान, कहा सेवितवान? वरुण, वरुण जो है वो उन स्तुतियों को, जुषत यानी सेवितवान, मतलब कि उन स्तुत, हाँ नहीं, उन स्तुतियों का वरुण ने सेवन किया। जैसे हम जल का सेवन करते हैं तो जल पीते हैं, भोजन सेवन करते हैं, भोजन खाते हैं, धूप सेवन करते हैं तो धूप सेंकते हैं, समझ गए कि नहीं, ग्रंथ सेवन करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, समझे कि नहीं, कोई स्तुति सेवन करता है यानी कि उस स्तुति को सुनता है, समझे कि नहीं, और उस पर प्रसन्न होता है, समझ गए कि नहीं। तो सेवन करने का केवल ये अर्थ नहीं होता किसी चीज को खाना या फिर सेवा करना, समझ गए कि नहीं। धूप सेवन हो गया, हम तेल सेवन करते हैं, तेल को लगाते हैं, समझ गए कि नहीं। तो सेवन शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है, समझे कि नहीं, और बहुत जगह पर यह प्रयोग किया जाता है, समझे कि नहीं। जैसे वायु सेवन कर रहे हैं, तो ये वायु कोई हो सकता है खा भी रहा हो, लेकिन वायु को श्वास ले रहा है, हाँ नहीं, श्वास नहीं, महसूस कर रहा है, नहीं समझे, हवा चल रही है, उसको स्पर्श उसका कर रहा है, समझ गए कि नहीं। तो इस प्रकार से, नहीं समझे,
तो ये होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं अभी मैंने भारत देश का सेवन कर रहा हूँ, अब भारत भ्रमण कर रहा हूँ, भारत देश को महसूस कर रहा हूँ, उसको अनुभव कर रहा हूँ, समझे कि नहीं। तो उसने जो है स्तुतियों को अनुभव किया, सेवन किया, समझे कि नहीं। तो एताह माने उच्चमान जो कही जा रही, मैं माने मेरी, वंदिया गिरह माने स्तुतियों को, जुषत माने वरुण ने, सेवितवान सेवन किया, माने स्तुतियों को सुना वरुण ने, ठीक है। ये दर्शन मतलब क्या है, मैंने देखा, ठीक है। ये दृश्य धातु से जो है चिली को अंक करके और वही अम में हो जाता है। विश्व दर्शतम में जो है वही, ठीक है, अबच प्रत्यांत दर्शत है, ठीक है। विश्वम दर्शनीयम अस्ति इति विश्व दर्शतम। क्षमी, यहाँ पर क्षमा शब्द है, आतो धातु से लोप हो जाता है, योग भाग से क्षमी बन जाता है। कोई नहीं, इतना स्पष्ट है, आगे देखते हैं। अब कहते हैं इमं में वरुण श्रुधि हवमद्या च मृडय त्वाम अवस्युराचके। इमं मे वरुणश्रुति हवामद्या च मृडय त्वामश्चके। ठीक है, तो कहते हैं कि इमं में वरुण श्रुधि, यहाँ पर जो है हे वरुण, क्या है, हे वरुण, ऊपर आया है में, वरुण भी आया है, तो हे वरुण संबोधन है। में मतलब मदीयम, मेरे, इमम, इमम माने इस, मेरे इस, हवम ऊपर क्या आया है, हवम मतलब है आह्वानम, मेरे इस आह्वान को, ऊपर आया है श्रुधि, श्रुधि माने श्रृणु, मेरे इस आह्वान को, श्रुधि माने समझे कि नहीं। हे वरुण, में माने मदीयम मेरे, इमम माने इस, हवम माने आह्वान को, हे वरुण सुनो, समझे कि नहीं। इमम माने इस, हवम माने आह्वान को, हे वरुण मेरे इस आह्वान को, श्रुधि माने सुनो, ठीक है। और क्या है, किंच, किंच माने और, ठीक है। अद्य, अद्य मतलब आज, अस्मिन दिने, मृडय, मृडय का अर्थ है अस्मान सुख है, हम लोगों को सुखी करो। अद्य माने ऊपर आया है ना चौ, चौ माने किंच और भी, अद्य माने आज, अस्मान मृडय हम लोगों को, समझे कि नहीं। अच्छा, फिर क्या आया है ऊपर, त्वाम अवस्यु आचके, तो अवस्यु का मतलब होता है रक्षण इच्छु, रक्षा चाहने वाला, क्या, रक्षा चाहने वाला, कौन, अहम मैं, रक्षा चाहने वाला मैं, सुना सेब, ठीक है। त्वाम माने तुमको, किसको, वरुण को, आ चके, आ मतलब क्या है, आभिमुखेन, आ माने आभिमुखेन मतलब सामने हो करके या लक्षित करके, उद्देश्य करके या तुम्हारे सामने हो करके, चक, ये चके है ना, यहाँ चके है, चके है, वो चके है, चक्रे गलत छप गया है, चके है। चके का मतलब है शब्दयामी, बुला रहा हूँ, चके माने बुला रहा हूँ, समझे कि नहीं, तुमको मैं बुला रहा हूँ। स्तौमी स्तुति कर रहा हूँ, समझे कि नहीं, मैं तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ, किसके लिए, रक्षण के लिए यार। अवस्यु माने रक्षण इच्छु, रक्षा की इच्छा रखने वाला मैं, अहम मैं, त्वाम तुमको, हे वरुणम माने हे वरुण, हे वरुण तुमको, आभिमुखेन, आ मतलब आभिमुखेन माने सामने, तुम्हारे सामने आकर के तुमको मैं चके यानी शब्दयामी, स्तौमी स्तुति कर रहा हूँ, ठीक है, बुला रहा हूँ। श्रुधि जो है श्रु श्रवणे से बना है कि मेरे हब माने आह्वान को सुनो, समझ गए कि नहीं। और ये अवस्यु कैसे बना है, तो अवस शब्द से, और जिसका अर्थ क्या है, रक्षा करना, ठीक है। जो चके जो है वो कई गई शब्द धातु है, तो क धातु को च आदेश होकर के चके बन जाता है, समझ गए कि नहीं। चलो अब कहते हैं कि त्वम विश्वस्य मेधिर दिवश्च राजसी स यामनि प्रतिश्रुधि। बोलो भाई फटाफट। देखो भाई, तो मेधिर प्रयोग किया, मेधिर का अर्थ क्या है, मेधाविन, मेधिर माने मेधाविन, मेधा वाले, कौन, वरुण, हे मेधिर, हे मेधाविन, हे वरुण, ठीक है। हे वरुण, त्वम तुम, दिवश्च, दिवश्च यानी द्युलोकस्यापि, ठीक है, दिवश्च यानी दिवह मतलब द्युलोक, और च माने अपि, तुम द्युलोक के भी, और गमश्च, गमश्च यानी भूलोकस्यापि, गुमा मतलब भूलोक, और च माने अपि, तुम द्युलोक के भी और भूलोक के भी, समझे कि नहीं, यानी पूरे संसार के। और जो द्युलोक और भूलोक, तो द्युलोक भूलोक रूपी जो पूरा संसार, पूरा जगत, उस पूरे जगत के मध्य में सुशोभित हो रहे हो भाई। एवं आत्म, एवं माने इस प्रकार के, आत्मा माने स्वरूप, तो एवं आत्मकस माने इस प्रकार के स्वरूप वाले, विश्वस्य संपूर्ण, विश्वस्य का अर्थ क्या है, ऊपर आया है विश्वस्य, विश्वस्य का अर्थ क्या है, संपूर्ण से, संपूर्ण के, कि संपूर्ण के, जगत, जगत के मध्य, मध्य में,
क्या समझे, जगत के मध्य में मध्य में, राजसी यानी दीप्य से तुम जो है चमक रहे हो, समझे कि नहीं, चमक रहे हो, सुशोभित हो रहे हो, शोभायमान हो। ऐसे सह माने वह वरुण, ठीक है, ऐसे तादृशः, सह माने तादृशः माने इस प्रकार के, सह माने वह माने वैसे, तादृश त्वम माने तुम, यामनी, यामनी का मतलब क्या है, क्षेम प्रापणे, क्षेम प्रापण में, क्षेम प्रापण में, अस्मदीय प्रति, अस्मदीय प्रति का मतलब क्या है, हमारे प्रति, क्षेम प्रापण में तुम प्रतिश्रुति यानी कि आज्ञा करो। मतलब ये क्या तात्पर्य क्या है कि हम जो है क्षेम प्रापण कर सकें। देखो अलब्ध वस्तु का लाभ क्या होता है, योग होता है, और लब्ध से परिरक्षणम क्षेम, समझे कि नहीं। तो जो पाई हुई वस्तु को रक्षा करना क्षेम होता है, अलब्ध जो नहीं पाई है उसको लाभ करना योग होता है, ठीक है। तो यही योगक्षेम है। तो याम का मतलब क्या है, यामनी का मतलब क्या है, ये जो है क्षेम का प्रापण, क्षेम का प्रापण मतलब यही है कि जो चीज हमने पा ली है उसकी हम रक्षा कर सकें, ठीक है, यही क्या है, क्षेम का प्रापण है, मैंने क्षेम तक पहुंचना, नहीं समझे, क्षेम को पाना, क्षेम को पाना मतलब क्षेम को कर सकना, कि हम अपने लब्ध वस्तु की रक्षा कर सके, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार का, अथवा जो भी चीजें हमने न पाई हैं वो भी हम पा सकें, ये भी जोड़ लो इसी में, ठीक है। तो यामनी का अर्थ क्या निकलेगा, क्षेम प्रापण, क्षेम प्रापण मतलब क्या है कि योग और क्षेम दोनों जोड़ लेना है, ठीक है। जो चीजें नहीं पाए उनको हम पा सके, और जो चीज उनको रक्षण कर सके, ठीक है। तो क्षेम और प्रापण, जो अस्मदीय माने हमारे, ठीक है, उनके प्रति, हमारे जो क्षेम और प्रापण है उनके प्रति आप क्या करिए, प्रतिश्रुति, प्रतिश्रुति माने प्रतिश्रवण करो, प्रतिश्रवण माने आज्ञापन करो, ठीक है, माने आज्ञा दीजिए, समझ गए कि नहीं। जो हमारे क्षेम प्रापण है, यामनी का अर्थ क्या है, क्षेम प्रापण, क्षेम प्रापण मतलब क्या है, जो चीज प्राप्त है, नहीं प्राप्त है उसकी प्राप्ति, हाँ, और जो प्राप्त है उसका रक्षण, हाँ, इतना ये बात हो गई। अथवा क्षेम का मतलब ये होता है रक्षा, क्या, क्षेम माने ये भी होता है रक्षा। तो रक्षा का प्रापण, प्रापण मतलब होता है प्राप्ति, आप हमको क्या करिए, रक्षा की प्राप्ति करिए, क्या करिए, रक्षा की प्राप्ति कराइए। क्षेम मतलब क्या होता है, रक्षा करना, ये तो आपको पता ही है कि लब्ध से परिरक्षणम क्षेम है, और उस रक्षा का आप प्रापण कराइए, प्रापण माने प्राप्ति कराइए, क्षेम माने रक्षा, और जिसकी हमको प्रापण माने प्राप्ति कराइए। तात्पर्य यह है कि हमको हमारे जो शत्रु हैं वो हमको मारना चाह रहे हैं, और आप हमको रक्षा की प्राप्ति, यानी आप हमको रक्षा करिए। बात समझ में है कि नहीं, ये भी अर्थ निकल सकता है। तो यामनी, यामनी का अर्थ क्या है, क्षेम प्रापण, क्षेम माने रक्षा की, प्रापण माने प्राप्ति, और जो कि अस्मदीय मतलब हमारी रक्षा की प्राप्ति, और उसको आप क्या करिए, प्रतिश्रुति, प्रतिश्रुति माने प्रतिश्रवण करिए, प्रतिश्रवण माने आज्ञापन करिए, आज्ञापन करिए माने आज्ञा दीजिए। तात्पर्य क्या है कि रक्षिष्यामीति प्रत्युत्तरम देहि, आप ये प्रत्युत्तर दीजिए कि हाँ मैं वरुण रक्षा आप लोगों की करूंगा, ठीक है। इस प्रकार से हे वरुण आप हम लोगों को प्रत्युत्तर दीजिए। कितना बात समझ में आ गई कि नहीं। तो यही क्षेम का मतलब क्या निकलेगा फिर यहाँ पर, रक्षा की, प्रापण माने प्राप्ति, ये बात स्पष्ट हो गई। हाँ, वही वरदान दो कि मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा, ऐसा। यामनी माने या प्रापणे धातु से ये बन जाता है, ठीक है। प्रापण किसका, प्रापण क्षेम का, ठीक है। अब कहते हैं कि उदुत्तमम मुमुग्धिनो विपाशम मध्यमम चिरत अबाधमानी जीव से। देखो थोड़ा सा कठिन लगेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखो नह लिखा है, नह मतलब है हमारा, नह माने अस्माकम, हमारा जो उत्तम है, उत्तम का मतलब क्या होता है, सिरोगतम पासम, हमारा जो उत्तम, देखो उत्तम अंग क्या होता है, सिर, तो यहाँ सिर नहीं लेना है, उत्तम माने क्या लेना है, सिर के, जो सिर में बंधा हुआ पास है, पास माने फंदा, नहीं समझे, पास माने जो फंदा है, बंधन है, सिर में जो बंधा हुआ बंधन है, उस बंधन को, ठीक है। उत आया, पदपाठ में उत आया है कि नहीं, उत मतलब होता है उखाड़ करके, नहीं समझे, ये उसको जो है ऊपर की तरफ खींच करके, क्या, ऊपर की तरफ खींच करके, और मुमुग्धि का मतलब है मुक्त कर दो, क्या समझे। तो उत्तमम मतलब समझे कि नहीं, उत्तमम माने, उत्तम माने तो सिर होता है, लेकिन यहाँ क्या लेना, सिर के, सिर में जो बंधा हुआ, हाँ जो पास है, बंधन है, उसको आप उत माने ऊपर की ओर खींच करके, और क्या नाम है, मुमुग्धि यानी कि मुक्त कर दो, वही लिखा है। नह माने अस्माकम, हमारे जो उत्तम माने सिरगत जो पास है, सिर में जो पास है, बंधन है, उसको, ठीक है। उत, उत मतलब क्या है, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का अर्थ क्या है,
उत्कर्ष माने ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। उसको जो है खींच करके उखाड़ करके और क्या कर दो, मुमुग्धि यानी मोचा यानी कि उसको अलग कर दो, ठीक है, काट दो, दूर कर दो। इतना समझ गए कि नहीं? फिर आगे क्या लिखा है देखो, बी पासम मध्यमम चिरत। नो मतलब समझ गए, नो माने हमारा, हमारा जो पास हम हमारे सर में बंधा है, ठीक है। अब मध्यम पास जो है, मध्यम पास का मतलब क्या लिखा है देखो, मध्यम होता है उदर, उधर तो मध्यम से क्या लेना, उदरगत पास, जो हमारे पेट में फंदा है उसको भी क्या कर दो आप, उसको बी, बी का मतलब होता है बीयुज्य, बी लिखा है ना, बी चिरत, बी मत जोड़ दो नहीं, वियुक्त कर दो, वियुक्त माने होता है अलग करके, और चिरत माने होता है नाश है, नाश कर दो। बी माने वियुज्य, वियुज्य माने अलग करके, चिरत माने नाश है, नाश कर दो, ठीक है। इतना समझ गए कि नहीं? चलो, तो अगर उधर का और सिर का तो बता ही दिया, पैरों का अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इतना समझ गए कि नहीं? नहीं खत्म होगा तो आगे निपटाएगा, देखो आगे। फिर क्या लिखा है, जीव से, जीव से का मतलब है जीवितुम, जीव से माने क्या है, जीवितुम। जीवितुम माने जिंदा रखने के लिए, ठीक है। अधमानी, वो ऊपर आया है, अब अधमानी जीव से, यहाँ हो गया कि नहीं? तो अधमानी का मतलब क्या, अब देखो, उत्तम हो गया सिर, मध्यम हो गया उदर, और अधम कौन होता है, पैर। तो अधमानी, अधमानी का मतलब मदीयान पादगतान पाषाण। अब पैर तो लेना नहीं, अभी पीछे बता ही चुके हैं। तो पैरों वाले फंदे, पैरों वाला बंधन, समझ गए कि नहीं? तो उनको भी, अधमानी माने जो मेरे पादगत माने पैरों के, पैरों में जो हाँ, गत माने होता है में, गत माने क्या होता है में, सिरोगत माने सिर में, उदरगत माने उदर में, पादगत माने पाद में, पैरों में, नहीं समझे? जो मदीयन माने मेरे, पादगत माने पैरों में जो पाश माने बंधन है उनको, समझे कि नहीं? जीव से माने जो मेरी, मैं जिंदा रह सकूं इसलिए। अब माने है अवकृष्य, अवकृष्य माने छुड़ा करके, ठीक है। चिरत, चिरत माने नाश है, नाश कर दो, समझ गए कि नहीं? तना नहीं समझे? अब माने अवकृष्य, उसको छुड़ा करके, खींच करके, और चिरत माने नाश कर दो, समझे कि नहीं? नाश कर दो किसको? तो भाई अधमानी, अधमानी माने अधम माने पैर होता है, पैर से क्या लेना, पैरों के फंदे बंधन, उन बंधनों को, क्यों, किसके लिए? जीव से, जिंदा रहने के लिए, ताकि हम जीवित रह सके, समझ गए कि नहीं? इनको भी अवकृष्य माने खींच करके नष्ट कर दो। स्पष्ट हो गया कि नहीं? चिरत माने नष्ट कर दो, ठीक है, ठीक है। अब कहते हैं यहाँ देखो, मुमुग्धि किससे बना है? तो मुचली मोक्षणे से बना है, माने इनको मुक्त कर दो, समझे कि नहीं, फंदों को। चिरत किससे बना है? तो चिरति हिंसा ग्रंथन यो हो, हिंसा अर्थ में है चिरति, माने इनको नष्ट कर दो, किसको? बंधनों को। और जीव से, जीव जो है प्राण धारण में है, कि माने मैं अपने प्राणों को धारण कर सकूं, इसलिए जीवन के लिए आप इन बंधनों को दूर कर दो, काट दो, समझ गए कि नहीं? तो ये पाठ आपका समाप्त होता है, और अब हम लोग अगले किसी सूक्त में मिलेंगे। कोई भी जो भी सूक्त हम लोग पढ़ेंगे, इसको यहीं तक रखते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।